दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, कैबिनेट में भी हैं नितिन गडकरी। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान इस समय खुद बीजेपी के ऊपर ही लग रहा है कि उन्होंने दिया है। नितिन गडकरी ने क्या कहा है पहले वो आपको बताता हूं और किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है और ऐसी समय में कहा है जब पीएम मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। नितिन गडकरी ने साफ साफ बोलने की वकालत की। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी हो उसे साफ साफ बोलना चाहिए। राजनीति में झूठ बोलने से तो बिल्कुल बचना चाहिए और सबसे बड़ी बात चापलूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब ये नितिन गडकरी ने ये तीनों बातें क्यों कही है? अब सोचिए यही तीन बातें क्यों कही? झूठ नहीं बोलना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए और चापलूसी से बचना चाहिए। अगर आप पिछले 10-11 साल से देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा लग रहा है कि चापलूसी करने की होड़ लगी हुई है। एक वरिष्ठ नेता कुछ कहते हैं और सारे बाकी नेता जो हैं अपना काम छोड़कर सिर्फ उसी के बारे में बात करने में लग जाते हैं और सबसे ज्यादा चापलूसी करने में आगे कौन है इसकी एक रेस सी लगी रहती है। खैर सबकी अपनी आंखें हैं, सभी खबर पढ़ते हैं, सभी जानते हैं कि कौन किसकी चापलूसी करता है। फिलहाल नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री उन्होंने क्या कहा है पहले उसको थोड़ा डिटेल से बताता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में झूठ बोलना या फिर चापलूसी करना या होने जैसी जो धारणाएं बनती जा रही हैं वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीति नेताओं को जो राजनीतिक नेता हैं उनको पूरे विश्वास के साथ सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व डिप्टी सीएम अजीत पवार भी उपस्थित थे। नितिन गडकरी ने कहा कि यह एक गलत धारणा है कि राजनीति में सिर्फ झूठ बोला जाता है या फिर चापलूसी की जाती है। यहां तक कि शिवसेना के पूर्व प्रमुख दिवंगत बाला साहब ठाकरे भी अपने भाषणों में सच बोलते थे। उन्होंने इन तमाम प्रमुख नेताओं के सामने बाला साहब की तारीफ की और बताया कि वो अपने भाषणों में सिर्फ सच बोलते थे। वो अपनी बात खुलकर सामने रखते थे। अब ये शायद यही वजह है कि लोग उनसे कनेक्ट कर जाते होंगे। बाला साहब से उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग इसी तरह तो नहीं थी। लेकिन आगे नितिन गडकरी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि हर किसी को सच बोलना सीखना चाहिए और अगर कुछ अच्छा है तो उसे अच्छा कहना चाहिए और अगर कुछ बुरा है तो उसे बुरा भी कहना चाहिए। अब आपको बता दें कि ये जो लाइन नितिन गडकरी ने कही है, बुरे को बुरा बोलना तो सत्ता में बैठे लोग भूल ही गए हैं। उन्हें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। आज तक 2014 के बाद से जो बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने कुछ कुछ बुरा किया ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही किया है। कभी-कभी अपने ही सरकार के खिलाफ कुछ नेता पहले बयान भी दिया करते थे। बात नहीं होती थी तो रिज़ाइन भी करते थे। एक 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 शिष्टाचार होता था, एक तमाम चीज़ें वो तो खत्म सी ही हो गई हैं। फिलहाल नितिन गडकरी ने ये बात कही तो तमाम चीज़ें याद आ गई कि अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा कहिए, बुरा है तो बुरा कहिए, लेकिन दोनों बातें कहनी चाहिए। अब फडणवीस जो हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, वो कहते हैं कि राजनीति में कभी-कभी स्पष्ट और सच बोलना संभव नहीं होता। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि मैं किसी को कोई चीज मुफ्त में नहीं दूंगा, वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। जातीय समुदाय की आड़ में मेरे पास मत आना, मैंने बस उनसे वोट मांगा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं उनके लिए काम करूंगा। नितिन गडकरी ने कई कई अहम और बड़ी बातें कही हैं। गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने मतदाता जो है उनसे उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी के लिए काम करेंगे, चाहे कोई उन्हें वोट दे या नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव छोटे लोग भी अच्छी बातों से भाप लेते हैं, इसीलिए राजनीति नेताओं को सकारात्मक रहना चाहिए तथा हमेशा विश्वास के साथ सच बोलना चाहिए। सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री ने नितिन गडकरी ने कहा कि उनके विभाग में धन की कोई कमी नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा कि धन कोई बाधा नहीं है, बाधा केवल यह है उसे खर्च नहीं किया जा रहा। इस देश में धन और तकनीक की कोई कमी नहीं, बाधा केवल देश के लिए ईमानदारी से काम करने वालों की है। अगर ये काम करने का फैसला कर लें तो कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार सम्मान समारोह था, यहाँ पर हर साल जो है वो दिया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है।
नितिन गडकरी ने भरे मन से ये जो तमाम बातें कही हैं दोस्तों, हो सकता है विपक्ष के नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये जो बातें नितिन गडकरी ने यहाँ पे कही हैं, वो तमाम बातें बीजेपी के भीतर ज्यादा दिखाई देती हैं। 2015 और 16 के बाद से दोस्तों ऐसा लगने लगा है कि जितने भी बीजेपी के सांसद हैं या विधायक हैं, उनके बयानों को अगर आप इकट्ठा करके देखेंगे तो अपने कामों का ब्यौरा कम देते हुए नजर आते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। और कभी भी हर सरकार सही फैसले भी करती है, गलत फैसले भी करती है, लेकिन एक जमाना था जब सही को सही और गलत को गलत बोला जाता था। लेकिन आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता खुलकर कोई भी गलत अगर फैसला कभी हुआ हो तो उस पर कभी बयान नहीं देता है, और ना ही अपने काम का ब्यौरा या हमने क्या किया या हम क्या करेंगे, ये तमाम बातें तो कहीं छूट ही गई हैं। अब चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ते हैं, वोट भी पीएम मोदी के चेहरे पे मांगा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल चुनाव ही क्यों ना हो। और अपने दम पर उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र में क्या किया, ये कोई जायजा जो है वो देता नहीं। इसी बात को लेकर के नितिन गडकरी का ये बयान जो है वो जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए बात कही। हालांकि ये सभी पार्टियों में हो, सभी पार्टियों में है, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी की ओर निशाना साध कर क्या नितिन गडकरी ने ये बात कही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चापलूसी नहीं करनी चाहिए। तो अब ये सियासत जो है वो गर्म हो गई है, और खासतौर से क्योंकि नितिन गडकरी के साथ इस मंच पर महाराष्ट्र के 3 प्रमुख नेता महायुति के मौजूद थे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं, और अजीत पवार के एनसीपी के जो प्रमुख हैं, अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम वो भी मौजूद थे। अब नितिन गडकरी के इस बयान को कैसे कौन लेगा वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो जो जानकार है, जो खबरों में है, वो ये कहा जा रहा है कि ये तमाम बातें बीजेपी के ही नेताओं को ध्यान में रखकर नितिन गडकरी ने कही। सितंबर में जो आने वाला दोस्तों महीना है, जहन में अचानक से ख्याल आया, क्योंकि नागपुर में कई बार चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे नितिन गडकरी हो, उनके इस तरह के बयान आते रहते हैं, और जब इस तरह के बयान आते हैं तब ये अटकलें शुरू हो जाती है कि क्या सितंबर 2025 के बाद कोई बड़ा फैसला होने वाला है। एक पॉडकास्ट में जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने भी इस ओर इशारा किया है कि सितंबर में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। क्या वो बड़ा फैसला पीएम मोदी के संदर्भ में होगा? क्या वो बड़ा फैसला नागपुर से आएगा? क्या वो बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सियासत में होगा? कई सारी अब अटकलें शुरू हो गई हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि सितंबर के बाद काफी कुछ बदलने वाला है, और ये बयान जो आ रहे हैं, कभी कुछ, ये उसी की एक तरीके से कह सकते हैं झलक दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।